नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन घरों में वास्तु संबंधित किसी भी प्रकार का दोष होता है वहां बीमारियां, परेशानियां, धन हानि, मनोमुटाव और विवाद अक्सर पीछा नहीं छोड़ते। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि कई बार दिन रात व्यक्ति मेहनत करता है लेकिन वैसी सफलता नहीं प्राप्त कर पाता जैसी उसकी अपेक्षा होती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के आसान उपाय से आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। वास्तु के उपाय घर, ऑफिस या व्यापारिक अनुष्ठान आदि में वास्तु दोष को दूर करने में कारगर रहते हैं। आज हम आपको इसके 10 वास्तु के ऐसे उपाय बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग घोल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। और अब हम बात करते हैं इन 10 ऐसे उपायों की जो आपके घर से आपके वास्तु दोष को समाप्त कर सकते हैं। नंबर 1, अपने घर की सफाई करने के बाद वास्तु के अनुसार वास्तुशास्त्र यह कहता है कि जब आप सुबह अपने घर की सफाई करें तो सफाई करने के बाद जल में थोड़ी हल्दी घोलकर पान के पत्ते से उस पूरे घर में उस जल को आप छींट दीजिए, छिड़क दीजिए। या ऐसा करने से दोस्तों आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होने लगेगा। माता लक्ष्मी को यह चीज़ अत्यंत प्रिय होती है, वे आपके घर में स्थायी वास करने लगेंगे, जिससे आपके घर की आर्थिक समस्याएं, आर्थिक परेशानियां दूर होने लगेंगी। इसके अतिरिक्त आप यह भी कर सकते हैं कि सफाई करने के बाद आप एक पात्र में गंगा जल लेकर उसे आप अपने घर में छींट दीजिए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और आपके घर का वास्तु दोष दूर भागने लगेगा। जी दोस्तों, बहुत ही कारगर उपाय होता है ये। नंबर 2, दोस्तों अगर आपके घर में धार्मिक पुस्तकें गलत दिशा में रखी हुई हैं तो यह भी आपके घर में वास्तु दोष का निर्माण करती हैं। दोस्तों, कभी भी धार्मिक पुस्तकों को बिस्तर पे, गद्दे पे, पलंग के नीचे या पलंग के अंदर या किसी गंदी जगह पर नहीं रखना चाहिए। उन्हें शुद्ध और सात्विक जगह पर ही रखना चाहिए और संभव हो सके तो धार्मिक पुस्तकों को आप पश्चिम दिशा की ओर रखिए। आप अपने पूजा घर में भी धार्मिक पुस्तकों को पश्चिम दिशा की ओर रखें। ऐसा करने से आपके घर में निर्माण होने वाले वास्तु दोष शांत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और आपके घर में होने वाली कलह वह भी समाप्त हो जाती है, मनोमुटाव समाप्त होने लगते हैं और मनुष्य का मन जब शांत होकर कार्य करने लगता है तो वह प्रगति की ओर अग्रसर अपने आप ही होने लगता है। नंबर 3, आप अपने घर के पूजा घर में सुबह सुबह एक घी का दीपक अवश्य जलाया करें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है और वास्तु दोष का निर्माण जो होता है वह समाप्त होने लगता है। इसके अतिरिक्त आपको रोज़ पूजा करते समय घंटी अवश्य बजानी चाहिए। दोस्तों, घंटी बजाने से जो वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं वह छोटे मोटे रोगाणुओं को तो समाप्त करते ही हैं, आपके घर के वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जाओं को भी दूर करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप शंख बजा सकते हैं या शंख अपने घर में मंदिर में रख सकते हैं तो यह अत्यंत ही उत्तम होता है। यह भगवान नारायण और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। अगर शंख आप रोज बजाते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास के लिए आने लगती है, यानी आपके घर में आर्थिक समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप नित्य भगवान को फूल और मालाएं अर्पित कीजिए, परंतु पुराने फूल और मालाएं उन्हें शीघ्र हटा दिया कीजिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आज आपने फूल चढ़ाए और वह फूल कई दिनों तक मंदिर में रखे हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ने लगता है और आपके घर में परेशानियां आने लगती हैं। आप वासी फूलों को तुरंत हटा दीजिए। साफ सफाई करने के बाद नए फूल ही लगाएं। कभी भी देवी या देवताओं की किसी की भी मूर्तियां आमने सामने नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, इस बात पे ध्यान दीजिए, अगर आपके घर के पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियां आमने सामने रखी हुई हैं तो आपके घर में कलह होनी ही होनी है। इसलिए आप उन मूर्तियों को कभी भी आमने सामने ना रखें, उन तस्वीरों को आमने सामने ना लगाएं। इससे आपके घर में शांति का वातावरण सदैव के लिए रहेगा। नंबर 4,
कभी भी दरवाजे के पास आप झाड़ू को ना रखें। ऐसी झाड़ू जो आप अपने घर में साफ सफाई के लिए प्रयोग करते हैं उसे कभी भी आप अपने मुख्य दरवाजे के पास ना रखें। ऐसा होता है तो आपके घर से लक्ष्मी रुष्ट होकर बाहर जाने लगती है और अनेक आर्थिक समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। दूसरा दोस्तों, उस झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं लगना चाहिए। बार बार पैर लगने से भी इसे लक्ष्मी का अपमान माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को एक तरीके से लक्ष्मी का ही प्रतिरूप माना जाता है। दोस्तों, अगर झाड़ू को बार बार पैर लगते हैं तो यह भी लक्ष्मी का अपमान होता है और लक्ष्मी वहाँ से रुष्ट होकर चली जाती हैं। साथ ही उस झाड़ू पर कभी भी कोई भारी चीज़ नहीं रखनी चाहिए। नंबर 5, दोस्तों, आप अपने घर में हरियाली युक्त सुंदर तस्वीरें लगा सकते हैं। ऐसी तस्वीरें लगाने से जो मन को मोहने वाली होती हैं और हरियाली युक्त होती हैं, ऐसी तस्वीरों से घर के मुखिया की जो मानसिक अशांति होती है वह समाप्त होने लगती है और उसे मानसिक परेशानियों से निजात मिलने लगती है। अगर घर का मुखिया ही मानसिक रूप से परेशान होगा तो वह घर कैसे चलेगा, और घर में कलह होना स्वाभाविक है। इसलिए ऐसी तस्वीरों का उपयोग करने से घर के मुखिया की मानसिक परेशानियों समाप्त हो जाएंगी और घर सुचारू रूप से चलता है, शांति से चलता है। नंबर 6, वास्तु दोष के कारण अगर किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती है, रात्रि को वह सोता है लेकिन पूरी रात्रि हो जाती है, थोड़ी नींद आती है, फिर नींद उछट जाती है, नींद आती ही नहीं है, व्यक्ति चिड़चिड़ा रहता है, परेशान रहता है, तो दोस्तों आप उस व्यक्ति को दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सुलाइए। ऐसा करने से आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगी, व्यक्ति को अच्छी नींद आएगी, उसका चिड़चिड़ापन सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। नंबर 7, दोस्तों, घर के उत्तर पूर्व कोने में कभी भी कचरे को इकट्ठा ना होने दें। यह जो भाग होता है यह देवताओं का भाग होता है, इसलिए ध्यान दें कि कभी भी इस एरिए में यानी कि दक्षिण पूर्व कोने में, ईशान कोने में कभी भी कचरा कूड़ा इकट्ठा ना होने दें। कोई भारी सामान ना रखें, कोई मशीनरी ना रखें। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो यहाँ परेशानियाँ होने लगती हैं और आपके घर से देवताओं का जाना शुरू हो जाता है, आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, इस एरिए को आप स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, हल्का रखिए, कभी भी भारी चीज़ें इसमें नहीं रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं कि आपकी वंश उन्नति हो तो दोस्तों आप अपने मुख्य द्वार के दोनों ओर अशोक के पेड़ लगाइए। अशोक के पेड़ जिन घरों के मुख्य द्वार के दोनों ओर लगे होते हैं उस घर में कभी भी वंश उन्नति को लेकर कोई परेशानी नहीं होती, उस घर में वंश उन्नति होती ही होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी बच्चे चाहते हैं, आप यह जानते हैं कि आपके घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप अपने मुख्य द्वार के दोनों ओर अशोक के पेड़ अवश्य लगाइए। नंबर 8, दोस्तों, आप अपने घर के ईशान या ब्रह्म स्थान पर स्फटिक का श्री यंत्र शुभ मुहूर्त में अवश्य स्थापित कीजिए। वैसे तो दोस्तों सभी लोग सलाह देते हैं, हम लोग भी सलाह देते हैं कि आप अपने ब्रह्म स्थान को रिक्त रखिए, आप अपने ईशान कोणों को रिक्त रखिए, लेकिन दोस्तों वो इसलिए कहते हैं कि आप कोई फालतू की चीज़ें वहाँ ना बनवाएं। ब्रह्म स्थान में आप अपने घर का मंदिर बनवा सकते हैं, ईशान में आप अपने घर का मंदिर बनवा सकते हैं, कोई और सामान ना रखें। तो ब्रह्म स्थान या ईशान कोण में, उत्तर पूर्व कोण में आप श्री यंत्र, स्फटिक का श्री यंत्र शुभ मुहूर्त में जब स्थापित करवाएंगे शुभ क्रिया के द्वारा, तो दोस्तों आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होने लगेगा। दोस्तों, श्री यंत्र माता लक्ष्मी का ही यंत्र है और जब यह स्फटिक का श्री यंत्र किसी घर में स्थापित होता है तो माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और जहाँ लक्ष्मी नारायण का वास होता है वहाँ समस्याओं के लिए कोई भी स्थान नहीं होता, वहाँ नकारात्मक शक्तियों के लिए कोई भी स्थान नहीं होता।